हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। इस चैनल पर जो हम तैयारी करते हैं वो तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी बेस एग्ज़ाम जितने भी माध्यमिक शिक्षा में होते हैं मैथ सब्जेक्ट से। अभी तक हम आपको 5-6 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जिसके अंदर हमने फंक्शन को कवर किया था, टाइप ऑफ फंक्शन को किया था और इनइक्वलिटी को कवर किया था। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस सीरीज़ में हम पुराने जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या उत्तराखंड हरियाणा जितने भी एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं उन एग्ज़ामों की सीरीज़ को यहाँ सोल्व करेंगे। और आज उसी क्रम में मैं पहली वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और आज हम 2021 का एग्ज़ाम पेपर सोल्व कर रहे हैं टीजीटी का, जो हुआ था 8 अगस्त 2021 को। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि इसके लिए मैंने ऑफलाइन तैयारी कराई थी मुरादाबाद के अंदर, जिसमें मेरे 35 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसी पेपर को आज हम सोल्व करते हैं और आप सबके लिए ये बहुत यूजफुल सीरीज़ रहेगी। इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इससे जुड़े रहिए। लगातार अपना प्यार सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आप जितना लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं उतना ही मोटिवेशन हमें मिलता है नई नई चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज शुरू करते हैं हम 2021 का एग्ज़ाम पेपर, जो कि कुछ इस तरीके से आया था, जिसमें पहला क्वेश्चन था। ये जो पहला क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था, यानी dy/dx निकालना था एट x बराबर 5 पर। यानी हमें जो फंक्शन दिया था दोस्तों, वो फंक्शन क्या था, y बराबर log 5 बेस पर x प्लस log x बेस पर 5। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था dy/dx एट x = 5। मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हुआ चलूँगा। एक जो इसका लॉन्ग मेथड है और एक इसका शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड इसका जो है वो विद इन सेकेंड का है, यानी आपका क्वेश्चन बस देखते ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन पहले मैं लॉन्ग मेथड पर चर्चा करता हूँ। देखिए, आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हुआ चलूँ। एक ये बेसिक रूल होता है, जैसे log a बेस पर b है तो इसे हम एक सिंगल बेस में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं तोड़ूँ log e बेस पर, तो जो वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है और जो बेस होता है वो सिंगल बेस के साथ अपॉन में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, y बराबर log e बेस पर x बटे log e बेस पर 5 में इसको तोड़ लेंगे। इसको हम तोड़ देंगे log e बेस पर 5 अपॉन log e बेस पर x। अब ज़रा हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन log e बेस पर 5, इसका आ जाएगा 1 अपॉन x। इसका करते हैं, ये तो कांस्टेंट है log e बेस पर 5, तो इसका आ जाएगा -1 अपॉन log e बेस पर x का स्क्वायर, और ये इंटू इसका log इसका आ जाएगा 1 अपॉन x। जब हम यहाँ पर x बराबर 5 पर, ये इसका dy/dx आ गया दोस्तों। अब हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है x बराबर 5। तो हम जब x बराबर 5 करेंगे, क्योंकि dy/dx तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 5 इंटू log e बेस पर 5 माइनस log e बेस पर 5 बटे log e बेस पर 5 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5। इससे ये पावर कट जाएगी। तो जो हमारा आया वो कितना आया, वो हमारा आया dy/dx, वो हमारा आ गया 1 अपॉन 5 log e बेस पर 5 माइनस 1 अपॉन 5 और log e बेस पर 5। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। जब दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं तो ये कट जाएगी और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ एक बेस में तोड़ लिया ई के, यानी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और जो बेस क्या होता है वो नीचे आ जाता है। इसी तरीके से इसको तोड़ दिया और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपल, और x बराबर हमने दोस्तों क्या रख दिया, 5। अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ये जो फंक्शन है इसकी एक खासियत है। इसकी खासियत ये है कि इस फंक्शन को f(x) = log 5 बेस पर x, ये जो वैल्यू है इसको हम 1 अपॉन log 5 बेस पर x लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी
log 5 बेस पर x है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये log x बेस पर 5, यानी वैल्यू बेस में बदल जाती है और बेस वैल्यू में बदल जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का रेसिप्रोकल है। जब भी किसी एलिमेंट और एलिमेंट के रेसिप्रोकल को हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसकी जो रेंज आती है वो हमेशा 2 से बड़ी आती है, यानी इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, वो 2 से बड़ी होगी। यानी यहाँ पर जो f(x) आएगा, जितने एलिमेंट होते हैं उससे बड़ी आती है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो 2 से बड़ी आती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा भी, अभी के लिए ये समझ लीजिए। तो f(x) जो है वो ग्रेटर देन 2 आएगा, यानी एक कांस्टेंट आएगा। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f(x) बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो समझ गए, 2 तरीके मैंने बताए। पहला तरीका लॉन्ग मेथड है जिसके द्वारा आप ऐसे करें, और शॉर्ट मेथड है अगर आप ये जानते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो 2 या 2 से बड़ा होता है हर एक वैल्यू पर, और जब कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएट कितना आता है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मिनिमम वैल्यू बताइए। हमारे पास क्या है, 4 cos थीटा प्लस 3, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। यानी ये जो फंक्शन है एफ थीटा का, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत आसान है, हम सबसे पहले cos थीटा को जानते हैं। cos थीटा की रेंज के बारे में मैं चर्चा करूं तो उसकी रेंज -1 से लेकर +1 होती है। यानी cos थीटा की या cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है दोस्तों, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो बस यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू रख दीजिए। कितनी होती है मिनिमम वैल्यू, -1 प्लस k3, तो ये कितना हो गया, -4 प्लस k3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1। हमारा आंसर क्या आ गया, -1। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हमें क्या रखना पड़ता, 1 रखना पड़ता। इसी फंक्शन की एफ थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता दोस्तों, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती, 4, और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखते, 1 रखते प्लस k3। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती वो कितनी हो जाती, 7 हो जाती। समझ में आ गई बात। यानी मिनिमम वैल्यू के लिए चाहे वो cos थीटा हो चाहे वो sin थीटा हो, हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रखेंगे दोस्तों, +1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये किसका क्वेश्चन था, ये बेसिकली अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन था। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है अ फोर्स। ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, और इसमें हमसे क्या पूछा है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स पूछा है। और मूवमेंट ऑफ द फोर्स, जो मूवमेंट ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला होता है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स वो क्या होता है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है r×f। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा, आ फोर्स रिप्रेजेंटेड I + 2j + k पासिस थ्रू द पॉइंट, किससे पास हो रहा है, यानी ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पर लग रहा है। क्या फोर्स है, I + 2j + k, और ये किस पर लग रहा है, थ्रू द पॉइंट, एंड मोमेंट इसके अबाउट बताना है। यानी हमारा जो लग रहा है ये लग रहा है 2, 3, 1 पर, और किसके अबाउट लग रहा है, 1, 2, -1 के। ठीक है, इसके अबाउट लग रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और किसके अबाउट लग रहा है, इसके। तो जो हमारा एफ है दोस्तों, वो तो सिंपली फोर्स दिया ही हुआ है हमें। वो सिंपली फोर्स क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है I + 2j + k। और जो हम R निकालेंगे वो R क्या निकालेंगे, इसमें से जिसके अबाउट, जिस पर लगता है उसके अबाउट को घटा देना है। यानी ये होता है 2I हो जाएगा। ये अगर हम IJ में लिखेंगे 2I + k 3j और +k। इसमें से हमें किसको माइनस कर देना है, इसमें से हमें माइनस कर देना है I + 2j और -k। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा I, और ये बचेगा +k, और ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा +k 2k, ये आ जाएगा। और जब हम निकालेंगे +k 2k आ जाएगा, ठीक है। 2 + 3j + k -k I प्लस ये कितना है, हाँ I + 2j -k। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करेंगे r×f निकालेंगे, तो r×f कितना हो जाएगा, IJ पहले r का मान रखेंगे। r का मान कितना है, 1, 1, 2, और इसका मान कितना है, 1, 2, 1।
जब हम इसे सोल्व करेंगे सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 और माइनस के 4 माइनस के j, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा k आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2 माइनस के 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा माइनस के 3i और माइनस माइनस प्लस के j और प्लस के कितना आ जाएगा k, यानी हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर लगेगा उस पॉइंट में से जिसके अबाउट लगेगा उसको हमें क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देना है, और ये हमारा क्या आ जाना है आंसर। हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, r क्रॉस f। अब देखिए ये जो सीरीज है ना, इसमें इसको पहले आपको सारा सिलेबस पढ़ना होगा, तब ये करना होगा। तो हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसको तो रेगुलर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में ये टेस्ट सीरीज में डाल देता हूँ, आप कभी भी उठाकर देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर से। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सम का कहा, यानी हमसे कहा, क्या कहा दोस्तों, SN बराबर 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस के 5/8 और ये इन्फिनिटी था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना, ये कोई भी सीरीज आपको क्लियरली नहीं देख रही होगी। इंटर का एक चैप्टर है जिसमें सेमिस्टर सीरीज आती है, यानी मिश्रित सीरीज आती है। मिश्रित सीरीज है ये, यानी ये ना गुणोत्तर है ना ही समांतर माध्य है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, मैं इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। क्या आप इस सीरीज को SN बराबर, क्या इसको 2 प्लस 3/2 प्लस इसे 4/4 लिख सकते हैं, प्लस 5/8 लिख सकते हैं, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे चल रहा है ये 2 के मल्टीपल है, ये 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। तो आप 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे SN में, और एक अंक छोड़ के लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें, जो रूल होता है इसका। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, प्लस फिर 1/2 की इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/8, ये आ जाएगा। फिर हमें आपको ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर कौन सी मान लेंगे, सेकेंड। हम इसको माइनस कर देंगे, जब दोस्तों इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/2 SN, और ये कितना बचेगा, ये 2 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 ये बच जाएगा, ऐसे ये कितना बचेगा 1/4 बच जाएगा, ऐसे ये 1/8 बन। अब ये जो बन गई ना, ये आपकी GP बन गई। तो 1/2 SN और GP कहाँ तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की GP का सम क्या होता है, A/1 माइनस R। तो यहाँ पर जो R निकल रहा है दोस्तों, A का मान तो यहाँ पर कितना है, A का मान 1/2 है, और जो R निकल रहा है वो डिवाइड कर लो 1/4/1/2, तो ये भी R भी इसका 1/2 निकल रहा है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2/1 माइनस 1/2। तो जो 1/2 SN आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1/2/1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 SN बराबर क्या आ गया, 2 प्लस 1, यानी यहाँ पर जो आपका 1/2 SN आ गया दोस्तों वो 3 आ गया। तो SN का मान कितना आ गया, SN का मान कितना आ गया 6। तो आंसर हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6। तो हमें यही ध्यान रखना है, ये हमारा 12th का रूल है। हमने 12th में जो पढ़ा था सेमेस्टर सीरीज, जहाँ पर आती थी मिक्सअप वाली सीरीज, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक अंक छोड़कर आगे से शुरुआत करते थे, और जिसका मल्टीपल होता था उससे क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई, और फिर उसको माइनस कर देते थे दोस्तों। माइनस करने के बाद उसका हम क्या निकाल पाते थे, सम निकाल पाते थे। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, अ स्टोन थ्रो अप विच कैचेज बाय द थ्रोअर, एक थ्रोअर के द्वारा फेंका गया और कैच कर लिया गया कितनी देर के बाद, 6 सेकंड के बाद। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 2 सेकंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। ये क्वेश्चन इसने कहा, यहाँ से फेंका और यहाँ पर जाकर इसने इसको थ्रो, यानी ये जाना और आना दोनों कितने सेकंड में हुआ, 6 सेकंड में हुआ। तो ये जो हो गया, ये आपका टोटल टाइम जो लगा वो टोटल टाइम T बराबर होता है 2u साइन एल्फा, ये एंगल एल्फा लगता है, ये u होता है, ये एंगल एल्फा लगता है, अपॉन g। तो टाइम कितना लगा, ये टोटल टाइम होता है आने और जाने का। जब किसी भी वस्तु को आप सीधा ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेंगे और आएगा तो वहाँ पर एल्फा जो बनेगा वो 90 एंगल बनेगा दोस्तों। एल्फा कितना बनेगा, 90 एंगल बनेगा।
क्यों? क्योंकि आप ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में नहीं फेंक रहे हो, आप सीधा ऐसे ऊपर फेंक रहे हो, तभी तो आप पकड़ोगे। अगर पैराबोलिक फॉर्म में फेंकोगे तो आगे जाके पकड़ोगे। तो यहाँ पर हम टी का मान निकालें, टी का मान कितना है, 6 सेकेंड लग रहा है। 2u, u हमें निकालना है, साइन कितना रखेंगे, 90 रखेंगे, क्योंकि वो वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहा है और वापस आ रहा है। g को ऐसे ही रहने दो। तो ये कितना आ गया, 2 से ये 3 बार कट गया, यानी कि 3g बराबर u आ गया, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, यानी u का मान g आ गया। अब इसने कहा कि 2 सेकेंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा। 2 सेकेंड के पश्चात स्टोन का जो वेग है या वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड के बाद। तो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी होती है u माइनस जी टी। तो v बराबर u का मान क्या आया दोस्तों, 3g माइनस कितने सेकेंड के बाद, 2, तो 2g। तो v बराबर जो आ गया वो g आ गया, यानी g आ गया, g क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और g का मान कितना होता है, g का मान इसमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई दोस्तों, यानी आंसर जो हमारा आ गया वो 9.8। ये जो क्वेश्चन डायनामिक्स का है, मैं डायनामिक्स आपको बहुत अच्छे से, ये जो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है इसकी वीडियो भी हम आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें कितनी मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टाइम कितना लगता है, टोटल चीज़ें हम इसकी आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और जो जी एक्स है दोस्तों वो कितना है, साइन एक्स है। और हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है जी कंपोजिशन एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान हमें किसके अंदर रखना है दोस्तों, हमें एफ एक्स के अंदर एफ एक्स का मान जी एक्स के अंदर रखना है। तो एफ एक्स का जो मान है वो कितना है, tan इनवर्स एक्स, वो किसके अंदर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन एफ एक्स। देखिए इसका बहुत आसान होता है, ये x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ भी। अब एफ एक्स का मान रख दो, कितना हो गया, साइन tan इनवर्स एक्स। अब इस tan को आप साइन में बदल लीजिए दोस्तों, क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में दिया है। तो tan क्या होता है, tan हम क्या जानते हैं, tan होता है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो x बटे 1 लिख लीजिए, ये x आ जाएगा और ये 1। तो यहाँ से जो कर्ण आ जाएगा हाइपोटेनियस वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम साइन में लिखते हैं दोस्तों, तो साइन में वो कितना बदल जाता है, वो बदल जाता है साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इन्वर्स से ही कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो साइन को tan में, तो tan को आप किसके, एंगल के थ्रू, जो हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, और इनके द्वारा जो है हम पाइथागोरस के थ्योरम के द्वारा ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया भैया, v बराबर आपका, u बराबर आपका क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। और क्या कहा कि इंक्लाइंड कितना एंगल बना रही है, वो 60 एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, 60 एंगल बना रही है विद हॉरिजेंटल के साथ। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जब मैक्सिमम हाइट प्राप्त करती है ना कोई भी चीज़, तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आपके लिए किस पर, हॉरिजेंटल पर, वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो u कोस थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो u कोस थीटा होता है। क्लियर है। और जो वर्टिकली हम देखते हैं वो कितना होता है, u साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा माने तो ये कितना हो जाएगा, v का मान है 40 और ये हो जाएगा कोस 60 दोस्तों। तो ये 40 गुणा 1/2, यानी ये कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत आसान है, ये वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी हाईएस्ट डिस्टेंस के लिए हॉरिजेंटल में, तो 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब
प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब बटे कितना है 9x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। और ये कितना आसान क्वेश्चन है, इस बात को समझो। देखिए इसको a मान लें, यानी हम a को a मान लें x माइनस वाई और b मान लें कितना y माइनस जेड और c मान लें z माइनस एक्स। तो जब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात करते हैं तो ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है -3abc और बराबर कितने के होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी और कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है। और जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका सम 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो हो जाएगा वो 3abc के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स बटे 9x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/9। 3 से भी इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/3। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये तो टीजीटी लेवल का है भी नहीं, ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जनरल से भी हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत आसान है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है इसका ऑर्डर भी 1 है और इसका ऑर्डर भी, यानी 1 ही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आपके लिए 1 है दोस्तों। तो ये किसका है डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन के कई क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गई बात। देखिए आप हमारे चैनल से लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही आपको अपना एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, वो ऐप प्रोवाइड कराऊंगा और ऐप के अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। उसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। उसके बाद उसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी लगातार चलेगी। लेकिन दिक्कत बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल पर लगातार जुड़े रहना है। इस चैनल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। इस चैनल पर आपको यूथ का सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे, यानी सब कुछ मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन π/4 से लेके कितना है π/3 और कितना दिया है dx अपॉन कितना दिया है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। देखिए जब भी ये क्वेश्चन हो, मैंने ये क्लास में भी कराया है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ और ये ऑफलाइन क्लास में भी आपको मेरी मिल जाएगा। मेरी ऑफलाइन क्लास से 2021 में कम से कम 90 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आए थे जैसे मैंने पढ़ा दिए थे, और जो क्वेश्चन मैंने बता दिया था वो बिल्कुल सेम एट इज प्रिंट हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं मेरे पास से सिलेक्शन हुए हैं, मेरे पास से कम 35 से 40 सिलेक्शन पिछली 2021 की वैकेंसी में हुए थे दोस्तों। और मैं जल्द ही उन लोगों को आपसे रूबरू कराऊंगा, जितने भी मेरे सेलेक्टेड लोग हैं उनको मैं इस चैनल पर लाऊंगा और उस चैनल पर आपके इंटरव्यू कराऊंगा। मैं रोल नंबर भी जारी करूंगा उनके, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है और कितनी उनकी रैंक आई थी, और उनसे आपकी रूबरू जान एक हम यहाँ पर सेगमेंट चलाएंगे सफलता की कहानी का। उन सबको बुलाऊंगा और बुलाकर आपसे रूबरू कराऊंगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है। देखिए ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर भी हमें इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जब तक हम इसे उस फॉर्म में नहीं बनाएंगे इसको ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ 1 से डॉट कर लिया और 1 कितनी वैल्यू होती है स्क्वायर में 1 दोस्तों वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, बटे कितना हो गया दोस्तों, बटे हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इनको सेपरेटली अलग अलग बराबर रख लो, सेपरेटली यानी π/4 और π/3 तो लिमिट है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। एक तो ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा dx। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया। अब जो बचा उसको ऊपर ले जाओ,
π/4 से लेकर π/3, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बचा, sec स्क्वायर x हो गया, और प्लस ये कितना हो गया ऊपर ले जाने के बाद, कोसेक स्क्वायर x हो गया dx। जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों कितना आ जाएगा, tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, और लिमिट कितनी है, लिमिट है π/4 से लेकर π/3, प्लस ये कितना है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, कोट x, और कितना π/4 से लेकर π/3। जब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, माइनस के 1 ये आ जाएगा, माइनस ये वाला, और इसकी भी वैल्यू रखेंगे, कोट π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोट π/3 1/√3, और कोट इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो सोल्व करने पर आ जाएगा √3 -1 1/√3 +1, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √3 -1/√3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/²। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत तसल्ली से करा रहा हूँ। एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी लगा दोगे जब मेरे पास पढ़ोगे, और जब एक बात नोटिस करोगे कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ बिल्कुल सेम एट इज जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो ये किसका क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं आपको। देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें, यानी इन सेंस अगर आपसे पैराबोला x² = 4ay और आपको y = mx लाइन, यानी ये तो इसका पैराबोला हो गया, और y = mx लाइन ये हो गई, इनके बीच ये वाला एरिया पूछा जाए ना दोस्तों, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है 8/3 a² m³। और इसी चीज़ में जब आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि क्या पैराबोला हो ये, यानी y² = 4ax, और सॉरी x² कितना हो, x² कितना हो, x² = 4ay, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, और वो स्ट्रेट लाइन y = mx + c हो, तो फिर इसके एरिए में आप 27 कितने से गुणा कर देंगे, 27 से गुणा कर देंगे, आप 27 से गुणा कर देंगे 8/3 में, और a² m³। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 a² m³। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। हमें जो पैराबोला दिया, हमें पैराबोला दिया 4y = 3x², तो x² = कितना हो जाएगा, 4/3y। जब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x² = 4ay से, तो यहाँ से 4a का मान जो आ जाएगा दोस्तों वो 4/3 के बराबर आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, a का मान 1/3 आ जाएगा। फिर जब हमारे पास जो लाइन है, लाइन कितनी है, 2y = 3x + 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2x + 6, तो यहाँ से जो m का मान आ जाएगा दोस्तों 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर c का मान है, यानी c 0 नहीं है, तो जो आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों वो एरिया हो जाएगा 72 a² m³। बस मान रख दो, 72, a का मान कितना है, 1/3, 1/3 का स्क्वायर, और कितना है 3/2 का क्यूब, तो ये कितना हो गया, 72 × 1/9 इंटू 27/8। इसको ज़रा काट कर लो, कट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 27 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, उस पर ध्यान रखना आप लोग भी। m का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया, यहाँ से 3/2 रख दिया, और a का मान ये हो गया, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो स्क्वायर कितना हो गया 1/9, ये क्यूब कितना 27/9, 72 से पूरा 72 कट गया, 27 आ गया। क्लियर है। तो जब भी इन दो फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ये नोट कर लीजिए भाई, याद तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये इंटर का है भैया, इसमें क्या दिया है, इस फिगर को समझो। इस फिगर में ये तो सीकेंट लाइन है,
देखिए ये तो सीकेंट है जो कहाँ काट रही है, ए से चल रही है, सीकेंट यानी प्रतिच्छेदक रेखा बी पर जा रही है सी पर, और ये टेंजेंट है जो कहाँ से जा रही है डी। और हमें किस किस का मान दिया है, ए बी का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और जो बी सी का मान दिया है वो 5 सेंटीमीटर। तो जो ए सी हो गया पूरा कंप्लीट वो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए सी। तो ए डी हमें निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 4 है और इसका 9 है यानी 36 आ गया। तो ये हमारी 10th की थ्योरम है, ये 10th में बच्चों को हम प्रूफ भी कराते हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस ये थ्योरम लगा देंगे तो ए टी बराबर स्क्वायर रूट 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर देन एंगल बिटवीन द, किस किस के बीच का एंगल निकालना है, ए प्लस बी का वेक्टर और ए क्रॉस बी का वेक्टर। देखिए बहुत आसान है, जब आप कोस थीटा निकालते हैं दो वेक्टर के बीच एंगल, तो दो वेक्टर के बीच जो एंगल निकालते हैं आप वो क्या निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड। दोस्तों यही तो करते हैं आप। अब ए का जो वेक्टर है वो वेक्टर है ए प्लस बी और जो बी वेक्टर है वो कितना है, ए क्रॉस बी। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूँ, आप ए को ना आई मान लो, कुछ भी मान सकते हैं ना, कोई प्रतिबंध तो है नहीं, और बी को आप जे मान लो। जब आप यहाँ रखेंगे तो ए वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे के बराबर होता है। जब आप यहाँ रखेंगे कोस थीटा तो कोस थीटा में ये आ जाएगा आई प्लस जे डॉट के बटे आई प्लस जे का मोड और के का मोड। अब जब इसका डॉट करेंगे तो आई के साथ के का डॉट भी 0 और जे के साथ भी, तो इसका ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर 0। तो थीटा कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। तो इनके बीच जो एंगल होता है वो 90 होता है। बहुत आसान है, आप कुछ मान लें, लेट कर ले तो आपका काम बहुत आसानी से आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है, ये सारे डिस्क के फॉर्मूले हैं, 5वां भाग, तीसरा भाग इस तरीके से आएगा, ये मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए नोट कर लो, ये इसका आंसर है। आगे जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में कहा अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन है जो ए से बी जाता है, उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न बाई इंक्रीज इज स्पीड बाई 5%। 50% उसने अपनी इंक्रीज कर दिया स्पीड को, यानी कहने का मतलब ये है वो ए से बी गया। जब वो ए से बी गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो लौट कर आया तो उसकी 50% इंक्रीज हो गई। तो 50% कितना हो गया 40 का, तो 40 का 50% 20 हो गया। तो ये जो हो गई ये हो गई 40 प्लस 20, 50% इंक्रीज हुई ना, 60 हो गई। यानी इधर को लौट कर आने की स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब इसने क्या कहा कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड दोस्तों क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी होती है। रख दो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। या इसे रेसिप्रोकल कर लो, 1/1/a प्लस 1/b, ऐसे समझ लो, ठीक है, 2 दुगना, क्योंकि ये दुगनी होती है एवरेज। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा आपके लिए 48, यानी आपका आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जनरल मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आसान है, इन्होंने कहा x1 एंड x2 द रूट्स ऑफ x1 और x2 जो रूट हैं x1 एंड x2 वो किसके रूट है दोस्तों, वो रूट है x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट x1 प्लस x2 वो 2 के बराबर हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितने के बराबर हो गया, वो 4 के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, वो कितने के बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस 3x1 x2 और x1 प्लस x2, ये फॉर्मूला होता है।
तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसका मान कितना है 2, 2 का क्यूब हो गया -3 × 4 और ये कितना हो गया 2, ये हो गया। ठीक है, 2 मान ये रख दिया हमने और ये इसका, तो 8 माइनस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 24 और जब माइनस करेंगे तो माइनस के 16, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 16। तो ये बहुत आसान है, ये तो आप सब लोग कर देंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द 3 कार्स इन द रेशियो, यानी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है S1 रेशियो S2 रेशियो S3 और इसका 2 रेशियो 3 रेशियो 4 और हमसे कहा कि टेकन बाई द कार्स ट्रेवल, अगर कार जो है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम का अनुपात बताइए। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर चार बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, यानी समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। दूरी तो तीनों के लिए सेम ही है 100, तो दूरी का तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है क्योंकि सेम दूरी चल रहे हैं। तो जब रेसिप्रोकल होते हैं जो टाइम हो जाएगा वो इसका टाइम जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 1/3 और 1/4 हो जाएगा। इसका 12 कितना आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये 12 से जब हम करेंगे 12 जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके रेशियो में कितना आ जाएगा 6 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, तो हमारा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी जनरल मैथ का क्वेश्चन है, जनरल मैथ के काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल मैथ भी हम करा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन और कितना दिया e की पावर x और x - 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने अपनी क्लास में ऑफलाइन में भी ये बात बताता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x, ये फॉर्मूला होता है f(x) + f'(x). जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये e की पावर x f(x) के बराबर ही आता है, तो हमें बस कुछ और नहीं करना, इसी फॉर्म में बदलना है। देखिए नीचे प्लस है, जब भी e की पावर x दिया हो आप इसी फॉर्म में बदलिए, फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल में, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो e की पावर x, इसमें आप क्या करें, ये जो x + 1 है 1 को जोड़ने और 1 को ही घटा लें, तो 1 को अपने पास से जोड़ लिया और 1 को अपने पास से क्या कर लिया, घटा लिया दोस्तों। तो ये कितना हो गया e की पावर x और ये बन गया x + 1 को तो अलग ले लो x + 1 का होल क्यूब, और ये हो गया माइनस के 2 बटे इसको अलग ले लो x + 1 का होल क्यूब। क्लियर है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो आपका ये बचा है e की पावर x इंटीग्रेशन 1/x + 1 का स्क्वायर माइनस 2/x + 1 का होल क्यूब। क्लियर। अब देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल है, यानी ये f(x) है और ये कितना है f'(x), तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है e की पावर x फंक्शन, फंक्शन है x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस के साथ हम कितना लगा देंगे, c लगा देंगे। देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 है, ये 1 कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान है, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। हमें बताना है 1 + i की पावर, ये कॉम्प्लेक्स का है क्वेश्चन, 4 - 1 - i की पावर 4, ये भैया 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 + i की पावर 4 का मान -4 होता है, अगर आपको ये याद है तो विद इन सेकेंड हो जाएगा, कैसे होता है इस पर चर्चा, और इसे आप याद रख लीजिए, जहाँ भी 1 + i की पावर 4 यूज होगा बस ये लगा देना, हर जगह कई बार ये क्वेश्चन में यूज होता है। 1 + i की पावर हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास है 1 + i की पावर 4, इसको क्या मैं 1 + i की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको खोलूँगा तो 1 + i² प्लस के 2i हो जाएगा, और इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस के 2i की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4i², और i² का मान -1 तो -4। अब माइनस से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इवन पावर है, अगर मैं 1 - e की पावर 4 करूँगा 1 - i की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 - 1 माइनस के 2i हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर आएगा, ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा 4i², इसका भी, तो दोनों का मान इसमें -4 होता है, तो आप यहाँ पर -4 रखिए, माइनस और इसे भी -4 रखिए, तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, विद इन सेकेंड आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्लियर। या फिर इसे पोलर फॉर्म में बदल लीजिए, वो भी एक तरीका होता है कि अगर हम इसे पोलर फॉर्म में बदल लें तो उससे भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि 1 + i⁴ का जो मान होता है वो -4 होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इंटर का दिया हुआ था। ए बराबर कितना दिया हुआ था, 1 -2 -1 और 2। और आपको बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 2 6 1 3। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी निकालना है हमें, तो ए क्रॉस बी 1 -2 -1 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 6 1 3 से जब हम करेंगे तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो की कॉलम से करते हैं। तो जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और -2 ये आ गया, फिर ये 6 और -6 ये आ गया, फिर इसके बाद -2 और +2 ये आ गया, और -6 और +6 ये आ गया। तो ये सब कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 0 0 0। ये तो इंटर का क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा इसको बिल्कुल आराम से सोल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि sin x + i cos x की पावर 4। इसमें हमें रियल पार्ट बताना था, यानी अगर हमारे पास z ये था तो हमें रियल पार्ट ऑफ z क्लियर करना था क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बात जानिए, डी मोवर्स थ्योरम हम कब लगाते हैं, जब cos x + i sin x होता है ना, जब ही तो हम डी मोवर्स थ्योरम लगाते हैं। यही e⁻i⁴x का मान होता है, यानी तभी तो ये e⁻i⁴x होता है, और इसको हम क्या लिख पाते हैं, cos 4x + के i sin 4x लिख पाते हैं। ये बात आपको क्लियर है। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो i कॉमन ले लो, क्योंकि हमें cos को क्या करना है, बाहर करना है i से, तो i⁴ बाहर आ जाएगा। ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा sin x/i और प्लस के cos x⁴। i⁴ का मान 1 हो गया, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos x, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये ऊपर जाकर -i sin x हो जाएगा। और जब हम इसमें डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 4x -i sin 4x हो जाएगा। और इसका जो रियल पार्ट हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ z जो हो गया वो कितना हो गया, cos 4x। क्लियर है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, हमारे चैनल पर पढ़ोगे तो बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इंटर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा कहा। इनका विद सेंटर 0, 0, यानी एक सर्किल है जिसके सेंटर क्या दे रखे हैं आपको, 0, 0। उस पर एक टेंजेंट पड़ती है, ये टेंजेंट आपकी कितनी है, ये टेंजेंट है आपकी 2x + के 3y = 5। तो इसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ये जब हम इसके सेंटर से इस पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रेडियस का काम करेगी, यानी ये O हो गया ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA निकाल लो, क्या हो जाएगी, 0 + 0 0 0 से निकाल रहे हैं -5/√2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, मोड में लेते हैं तो मोड में आ जाएगा 5/√13। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है दोस्तों, यही तो हमारे पास जो हमने निकाला यही तो r था। जब ये r था तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x² + के y² = r²। r का मान रख दो, r का मान क्या हो गया, x² + y² = 5/√13 का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13x², इसे इधर ले आएंगे 13y² = 25। देखिए कितना आसान इंटर के क्वेश्चन है, ये तो हमारे लेवल के क्वेश्चन है भी नहीं, हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका ऑर्डर हो, देखिए ये जो है ना एक साइक्लिक ग्रुप है, ये जो एक साइक्लिक ग्रुप होता है, जो आपका 4th रूट यूनिटी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसके जो जनरेटर हैं वो इसके जनरेटर क्या हैं, जनरेटर, इसके जनरेटर क्या हैं, जनरेटर हैं i और -i। तो जो एक थ्योरम ये होती है, जो ग्रुप का ऑर्डर होता है,
वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, और जनरेटर का ऑर्डर भी फिर क्या होगा, 4 होगा। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 4। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है उसको इतनी बार आपको ऑपरेट करना है लगातार जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। तो जैसे हम ऑर्डर ऑफ -i निकालेंगे तो -i को हमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे। अगर प्लस ग्रुप होता तो हम प्लस लगाते, तो -ki और -ki, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी का कितनी बार ऑपरेट किया, 4 बार। तो इसका जो ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ये एक साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर वही होता है जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर 4 है क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, और इसके जनरेटर क्या है, i और -i। तो i का और -i का ऑर्डर भी दोनों का क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि n की किस वैल्यू के लिए हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन 2 नंबरों का होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, और हमें जो दिया है वो हमें दिया है a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 दोस्तों बटे a की पावर n+b। अब ऑप्शन से रख कर देख लो, देखो n बराबर -1 रखो सबसे पहले, तो a -1+1 प्लस बी की पावर -1+1 ऑप्शन से रख के ट्राई करेंगे, तो a की पावर -1 प्लस बी की पावर -1, तो ये कितना हो गया, a की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 अपॉन 1/a प्लस 1/b, यानी ये हो गया 1 + 1 अपॉन 1/a प्लस 1/b हो गया। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन -1 का हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये 24 क्वेश्चन हो गए। अब 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो 25वां क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। देखिए जब भी x + 1/x बराबर 2 cos थीटा होगा तो वहाँ x का मान e की पावर i थीटा होगा, और x का दूसरा मान इसमें कितना होगा, एक मान ये होगा और एक मान ये होगा, यानी दोनों मान इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए रख लीजिए e की पावर i थीटा प्लस 1/e की पावर -i थीटा बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर ऊपर ले जाएंगे तब माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये हो गया, और जब हम इसे खोलेंगे तो cos थीटा प्लस के i sin थीटा हो जाएगा दोस्तों ये, और ये कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस के i sin थीटा। अब ये कट जाएगा इमेजिनरी पार्ट, देखिए आ गया कि नहीं आ गया 2 cos थीटा। तो जब भी ये होगा ना, तो जब भी आपके लिए x क्या होगा, e की पावर i थीटा होगा, ध्यान रखना है। तो जो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n होगा वो कितना आ जाएगा, 2 cos n थीटा आ जाएगा दोस्तों। जब भी x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, 2 cos थीटा, तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n 2 cos n थीटा आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं रखना, हमें थीटा का मान कितना दिया, हमें जो दिया है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2 cos π/5, और हमें यहाँ से जो थीटा दिया है वो π/5 दिया है, और हमें निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 2 cos 5 थीटा, और 5 है ना ये पावर, तो 2 cos 5 और ये कितना दिया हुआ है π/5, ये कट गया, तो ये हो गया 2 cos π का मान -1, तो इसका मान हो जाएगा -2। क्लियर है दोस्तों। तो ये एक सीरीज थी जिसके अंदर हमने 2021 टीजीटी के आए हुए क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाए और समझाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि उनका बेसिक होगा उनके पीछे, वो हमारी वीडियो से मिलेगा। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। इस सीरीज़ से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें सोल्व करना है और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ये बात आपको इस क्वेश्चन सीरीज़ से देखने के लिए मिलेगी। आप अपना प्यार हम पर इस तरीके से ही बनाए रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। जितनी ज़्यादा आप हमें लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। हमारे टेलीग्राम पेज से ज़रूर जुड़ जाएं आप। हमारा टेलीग्राम पेज है @ग्रेस एकेडमिक। इस पर आप अपनी प्रॉब्लम भी हमसे पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आए आप फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम अपने आप आपको बता देंगे, या जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम उसमें क्या कर लेंगे, उस क्वेश्चन को हम उसमें ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।